अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। जो लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे इतनी गर्मी में भी, प्रभु आपको 100 गुना बरकत दे यीशु के नाम में। I receive. और इसी समय जिसको गर्मी लग रही है हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। सिर पे हाथ रखें सब लोग, सब ब्रांचे अपने सिर पे हाथ रखें। थोड़ा पीछे बैठो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, पवित्र आत्मा जी बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके ऊपर बना रहे। परमेश्वर तेरी दया, तेरी सामर्थ पवित्र आत्मा इनके ऊपर बनी रहे। प्रभु जो इतने तेरे वचन को, तेरे कलाम को आज ईमानदारी के साथ सुन रहे हैं परमेश्वर, और फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो एक एक जन को आज आशीर्वाद देगा जिन लोगों ने बीज बोए उड़ीसा से छत्तीसगढ़। हाय एवरीवन, आज मैं दिखाने वाला हूँ, प्रोफेट विजेंद्र सिंह से मिलाने वाला हूँ आप लोग। चलिए पहले हम कुछ आप लोग के सामने ऐसा बात और ऐसा खुशखबरी सुनाने वाले हैं जो आप लोग के सामने ज़रूर हम दिखाएंगे। एक बार आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम उनसे मिलाते हैं जो आपने वीडियो क्लिप को देखा है। तो चलिए देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा जी, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जो उस समय केरला से, गुजरात से, हैदराबाद से पवित्र आत्मा, मुंबई के हर कोने से पवित्र आत्मा जी, गोवा से जो देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें इसी समय ब्लेसिंग दे और बीज बोने वाले को आशीष रिलीज कर दे आदि यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ। तूने बोया है, कल काटेगा। पूछो उसको, तूने बोया है? पहले पूछो उसको, बोया है? पूछो अपने पड़ोसी को, चेक करो बोया है कि झूठ बोल रहा है। पूछो बोया है कि झूठ बोल रहा है। यादी कुआर झूठ बोल रही है। बोया है कि बोया है तो काटोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोया है, कल काटेगा। अपने हाथों को उठाओ। जो बोता नहीं है वो अपने हाथ वैसे ही काट के रखता है। बोने वाले जन आशीष को देखेंगे इस साल में यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ जोर से। विश्वास करने वालों के लिए आज कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। जितने लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं फिर से जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो आशीर्वाद नहीं लेना चाहते वो भी बोलो जोर से हालेलुया। ठीक है, मैं समझ गया कौन कौन है लोग। फिर से कहो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया कहंदा जा, कोठे उत्ते चढ़दा जा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तरक्की करता जा। हालेलुया। हालेलुया बोलते रहो, तरक्की करते रहो आज। आमीन। हाँ, जिसको नहीं करनी वो मत बोलो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे सब ध्यान से। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। मैं वचन तैयार करता हूँ और सुबह प्रार्थना करता हूँ। मैं वचन इस हिसाब से तैयार करता हूँ कि सवेर हो जाए, कि 4 बज जाए, कि मैं अपनी प्रेयर करके सो जाऊँ। बोलो हालेलुया। संडे के दिन मुश्किल बात है कि सारा दिन जागना भी है। सोता नहीं हूँ मैं, और गाड़ी में भी सोता नहीं हूँ, पूछ लेना। सिर्फ यहाँ पे आके सोता हूँ थोड़ा सा, जब 1 किलोमीटर रह जाता है फिर आंख बंद कर लेता हूँ सिर्फ रेस्ट लेने के लिए। बोलो हालेलुया। संडे के दिन आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहता हूँ मैं। संडे के दिन में दहाड़ के बोलना चाहता हूँ। संडे के दिन में प्रभु की स्तुति करना चाहता हूँ। आमीन। 1 सेकंड नहीं, 24 आवर्स। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। 24 आवर्स। सारे बोलो हालेलुया। आप कितनी देर स्तुति करना चाहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिसने संडे के दिन 24 आवर्स स्तुति की है उसके लिए यीशु मसीह 12 महीने खड़ा रहेगा आशीर्वाद देने के लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे कहा कि जो सालों साल से प्रभु में बने हुए अपने पड़ोसी से पूछो, तू बना हुआ है कि बिगड़ गया है? बना हुआ है कि बिगड़ गया है? जो बने हुए हैं, जो लगातार प्रेयर करते हैं, चाहते हैं,
सेवा करते हैं, वॉलंटियर हैं, टेंट लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी तो खैर खुद ही पीना पड़ता, कोई नहीं पिलाता। पानी पिलाते हैं, जो बाथरूम साफ करते हैं, जो मतलब किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, टॉयलेट में या झाड़ू लगाते हैं चर्च में या मीडिया टीम में या फिर कोई भी प्रे टावर में, कहीं पर भी है, क्वायर में सिंगर है, कहीं पर भी है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि उनसे कह दे आज जाकर मैं उनकी सुधि लूंगा, सुधि मीन्स उनकी बातों को सुनूंगा आज मैं। बाइबल बोलती है कि मलाकी के 3:18 में कि जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों ने आपस में बातें की तो परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। फिर से सुनो, जब परमेश्वर के लोगों ने चर्च में बैठकर परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट किया तो कह रहे बातें करना स्टार्ट किया, चर्च के अंदर आकर परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। तो आज विश्वास करना है कि परमेश्वर आज कह रहे कि जिस दिन आप चर्च में आए हैं और परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको ध्यान लगाकर देख रहा है, ध्यान लगाकर सुन रहा है, ध्यान लगाकर आज तरक्की देने वाला यीशु मसीह का। बस आपका ध्यान होना चाहिए चर्च, आपका ध्यान छोले भटूरे पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान मम्मी क्या कर रही है इस टाइम फोन में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के कलाम पर होना चाहिए। क्योंकि कलाम बोल रहा है, कहता है कि जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ध्यान धन कर सुनता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आज जाकर मेरे लोगों को, ऐसे लोगों को यकीन दिला कि जो सेवा करते आ रहे हैं और थक गए सेवा करते करते, ऐसे लोगों को यकीन दिला जो किसी भी काम की सेवा अलग अलग प्रकार की होती है। टेंट बिछाना ये भी एक सेवा है, प्रचार करना सेवा है, सुसमाचार सुनाना सेवा है, गवाही देना सेवा है। अभी आपको लग रहा है कि मैं व्यर्थ कर रहा हूं, शायद पैसे तो पादरी बजिंदर कमा रहा है और हम तो वैसे ही सेवा कर रहे हैं। आपको नहीं पता आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी ने कहा देखो प्रॉफिट बजिंदर, पिछले साल प्रॉफिट बजिंदर गर्मी में देखो कैसे सुबह खड़ा रहता है और रात को उतरता है। दूसरा एक वॉलंटियर पता क्या बोल रहा है, नया वॉलंटियर बना था, कह रहा दान दे बोरे दे थैले भी ताई लेके जाता ना फिर रात में मेरी बेइज्जती कर रहा है अगर मैं आप उस दिन से मैंने परमेश्वर को कहा मैंने आज से दान गिनना ही नहीं है। पहले मैं खुद ही गिनता था, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, गिनूंगा कितने। उस दिन से मैंने कैमरे लगाए और मैंने चर्च में भेजना शुरू कर दिया। जो मेरे वॉलंटियर प्रे टावर के, पूछ लो उनको, मैं गिन के बताऊं कितने ये बताते हैं, इनको पता होता है, इनकी सैलरी का पूरा नहीं पड़ता एक संडे, समझ रहे कि नहीं, खर्चा। तो आपको समझना है शैतान जो है वो आपको यकीन आपका तोड़ता है। परमेश्वर में जितना भी परिश्रम करोगे उसका उतना नहीं प्रतिफल नहीं मिलता, उससे 100 गुना प्रतिफल मिलता है। आप बाजार में, दुकान में जितना अगर आप बैंक में पैसा डालोगे कितना ब्याज आएगा, उतना आएगा जितना उन्होंने रखा होगा, 2%, 4%, 8%, लेकिन यहाँ पर 100% आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक बोने का समय, एक काटने का समय, एक कह रहा है कि प्रार्थना करने का समय, एक बातचीत करने का समय, एक सोने का समय, एक खाने का समय। लेकिन अगर आपने रूटीन में एक प्रार्थना करने का भी समय रखा है लेकिन चलेगा, लेकिन अगर आपने यकीन करने का समय ठुकरा दिया तो आपकी जिंदगी में कहता है बड़ा काम कभी नहीं होगा। तो आज आपको यकीन करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने वाला, बड़ा प्रतिफल करने वाला है। सेवा करने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है, चर्च आने वालों को, मसीह में रहने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है, मसीह में बीज बोने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है। मसीह में रहना आसान बात नहीं है, मसीह में चलना आसान बात नहीं है। सारे बोला हालेलुया। क्योंकि थक जाता है इंसान चलते चलते और सोचने लग जाता है कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब काम करेगा नहीं करेगा। प्रचारकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है? प्रचार करना बहुत आसान है, भविष्यवाणी करना आसान है, क्योंकि प्रभु बता देते हैं, समझ रहे कि नहीं। प्रार्थना करते हैं बड़ा आसान है, चंगा करना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, प्रभु कर रहा है। हाथ रखना चंगा वो कर रहा है, हमें पता है वो चंगा कर रहा है। हालेलुया। एक काम प्रचारकों के लिए बड़ा मुश्किल है, वो काम है कि तुम्हें यकीन दिलाना
यकीन दिलाना भाई साहब, तुम्हारा भला पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। लेकिन अगले दिन फिर आ जाते हैं, पादरी साहब होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 100 का नोट बोएगा, 1000 मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगले दिन फिर आ जाते हैं, पादरी साहब मिला तो है नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हर चर्च की यही कहानी है, यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है। मुझे बस यही काम बहुत मुश्किल लगता है। यकीन कैसे दिलाऊं इन्हें कि यीशु यहाँ खड़ा है बहुत देर से आपके लिए? यस आमीन। कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी कोशिश रहती है मैं हीलिंग भी करके दिखाऊं, प्रोफेसी भी करके दिखाऊं, नहीं यकीन कराऊं। लेकिन मैंने देखा यार, जो लोग मेरे अपने हैं वो मुझे कहते हैं अच्छा हाँ, मेरे साथ ही घूमते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ना मीटिंग करने, लोग दूर से मेरी गाड़ी की मिट्टी भी उठा के चाट रहे होते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, उनको यकीन है। हालेलुया। लेकिन साथ रहने वाले लोगों को यीशु मसीह पर यकीन नहीं था। उसको यकीन नहीं था यूदा इस्करियोती को कि यीशु मसीह पावरफुल मैन है, वो भविष्यवक्ता है, वो जानता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन वो उसकी थैली में से चोरी कर लेता था, दान की थैली में से। बताओ, उसको यकीन ही नहीं है कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपकी रोटियां डबल करता है। परमेश्वर ने कहा चेलों को तुम थोड़े दिन मेरे साथ चलो, और मैं भी वॉलंटियरों को, सेवादारों को, क्वायर को, मीडिया को, सबको मैं बोलता हूँ तुम मेरे साथ चलो, थोड़े दिन मेरा साथ दो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर मालो माल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा तुम मेरे साथ चलो और देखना फिर चमत्कार देखना। 12 चेले रात दिन रात दिन रात दिन। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, यूदा इस्करियोती का दिमाग खराब हुआ। उसने कहा पता नहीं यार ये वैसे ही बोलता रहता है। कह रहा यकीन करो यकीन करो। उसने कहा यार मैं तो इंजीनियर था, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। कहता काम से भी गया, जेब में आइसक्रीम खाने के पैसे भी नहीं है, चल इसी गल्ले में से निकाल ले, जान दे। हालेलुया। क्या पता यकीन नहीं है उसको। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं। याद रखना जितने इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तुम नंबर 1 होंगे कुछ सालों में यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा भरोसा खुदा पर है, कह रहा पक्का यकीन है पक्का, तो याद रखना तुम छोटे आदमी नहीं बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है यकीन करो तुम आशीषित हो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि तुम आशीष मत मांगो। जिस दिन तुम मसीह में आए उस दिन से तुम बहुत ब्लेस्ड हो चुके हो। आमीन। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। बोलो आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। बोलो आई एम ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आप ब्लेस्ड हैं, आप पहले से आशीषित हैं। लेकिन कौन यकीन दिलाए इनको? जिस दिन आप मसीह में आए उस दिन से आप टेंशन करते रहते हो। बाइबल कहती है कि 2 काम करने वाले आशीष पाएंगे। एक नंबर 1 कहते हैं कि मसीह पर विश्वास करने वाला, मसीह में विश्वास रखने वाला, और दूसरा कहता है यहोवा की अगुवाई में चलने वाला। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। जो यहोवा के वचनों में चलता है, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलता है, जो जुड़ा हुआ है अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, सुन रहे हो कि नहीं, वो व्यक्ति आशीषित हो चुका है। उसको आशीष लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जो मसीह में बना हुआ है और जो प्रॉफिट बजिंदर के साथ क्या अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ चल रहा है, खुदा की अगुवाई में चल रहा है, तो कह रहा है उसको आशीष लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी आशीषें हैं। आमीन। यकीन करो आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। आप जल्दी मरने वाले नहीं हो, आप ब्लेस्ड हो। आप कर्जे में नहीं, ज्यादा देर कर्जे में नहीं रहने वाले। चर्च कह रहा ज्यादा देर खाट पर पड़ने वाले नहीं हो। कह रहा आप ब्लेस्ड पर्सन हो। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको पहले से ब्लेस्ड कर रखा है। भजन संहिता 92 के 14 में देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने किन लोगों को आशीष दिया? कह रहा जिन्होंने, हाँ पढ़ेंगे देखो, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, हाँ, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप एक बात बताओ, कोई बुरा तो नहीं मानोगे? आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, क्या फल देता है? मुझे पता नहीं है देता है कि नहीं। आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, देता है, देता है। हाँ जी, देता है कि नहीं? आम का पेड़ जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, जवानी से चलता है बूढ़ा तक, कहता हूं और भी रसदार हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहता है जो सेवा कर रहे हैं, सेवा जो मसीह में बने हुए हैं, कितने दिन, साल हो गया आपको, 6 महीने में कह रहे कि बीज
बाहर नहीं आता गन्ने का, सुन रहे हो? गन्ने का जो बीज होता है ना, वो 6 महीने में बाहर नहीं आता, थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, साल में पूरा बड़ा होता है, वो बड़ा बड़ा गन्ना बनता है। आप अभी मिट्टी में दबे हुए हो, आप मसीह में आए हो, अगर साल 2 साल या 3 साल हो गए आपको, तो विश्वास करना अभी आपका पेड़ बाहर आ गया है। बस पुराने होने पर कहता है कि फल लगने वाले हैं, रस टपकने वाले हैं, लहराने वाले हो। यकीन करना तुम्हारे पेड़ पर फल लगेंगे आज के बाद। आमीन। करा कब? पुराने होने पर। कब? पुराने होने पर। प्रार्थना करना, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए और कह रहा कि पास्टर जी मुझे करोड़ रुपए दिला दो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है पुराने होने पर। कब? पुराने होने पर। लेकिन आज लोग सेवा करते करते आते हैं, 1 साल हो गया जी चर्च में आते आते, कुछ होया तो है नहीं। परमेश्वर ने कहा पुराने होने पर रसदार हो जाओगे, फलदार हो जाओगे। लेकिन उन लोगों का जो कह के अगुवाई में चलते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के। एक लोग चर्च में सेवा करते हैं और कभी शिकायत नहीं करते, कभी इच्छा रखते हैं मिले ना मिले। मेरे चर्च में ऐसे लोग रहते हैं। कल एक लड़का मिला, मैंने कहा कितने साल से चर्च में रह रहा? 3 साल से। मैं क्या काम करता है? कहता उड़ीसा का हूँ और बिजली का काम करता हूँ आपके चर्च में। मैं क्या कितना पढ़ा लिखा है? कहता मैंने +2 किया, BA किया। मैंने कहा फिर तू यहाँ क्या कर रहा है कालू? तू बिजली का काम कर रहा है यहाँ पर? मैं कहता 3 साल से तू मेरी नज़र में क्यों नहीं आया? पुराना हो गया। मैंने कहा चल तेरे को मैं पास्टर बनाऊंगा अभी यीशु मसीह के नाम में। रसदार हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर पुराने व्यक्ति के लिए दिल खोल देता है या कोई बड़ा काम कर देता है। मेरे चर्च में पुराना 7 साल से एक बंदा लोगों की टॉयलेट साफ कर रहा था। ट्रैक्टर लेकर आता है, टॉयलेट भरता, उसमें लेकर चला जाता, वहां पर कुर्डी में फेंक कर आता है, सीवरेज का निकाल कर पानी। और क्या हुआ पता है? अब 7 साल के बाद उसको परमेश्वर ने एक आशीष दिया। जब पुराना हो गया, उसकी 16 करोड़ रुपए की जमीन निकल आई यूपी में। 16 करोड़, 16 करोड़ कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला दे गया भाई। मेरे साथ एक सेवा कर रहा था लड़का। 2 तरह के लोग हैं। मैंने कहा एक चुप रहते हैं, एक तरह के दूसरे कौन होते हैं जो सैलरी भी लेते रहते हैं और ऊपर से पता है क्या, हर महीने में एक बार पास्टर जी हमारे घर में समस्या होगी, जरा लाख रुपए देना पास्टर जी, 50,000 देना पास्टर जी। पास्टर जी से ही लेकर जा रहे हैं। आप समझ में आया मेरी बात? 2 तरह के लोग हैं। एक कंबानी की कंपनी में काम कर रहे हैं, उतनी तनख्वाह पे अपना गुजारा करते हैं। दूसरे हैं जो तनख्वाह भी लेते रहते हैं और कंपनी वाले को तंग भी करते रहते हैं, मालिक को। वो क्या करेगा मालिक? उनको कंपनी से बाहर निकाल देगा। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब क्या है कि आपको जब तक आप परमेश्वर के वचनों में पुराने नहीं हो जाते, आप सहनशीलता में पुराने नहीं हो जाते, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर एक समझ लो तुम पौधा हो। कौन सा पौधा हो? प्लांट हो तुम, प्लांट। बोलो आई एम प्लांट, नॉट अ ट्री। आप ट्री नहीं हो, आप पेड़ नहीं हो, आप पौधा हो। अपने आप को पौधा समझो। पौधा कह रहा पहला फ्रूट हो आप अपने घर का। जब आप प्रभु में पक जाते हो, ईंट की भट्टी की तरह। आज आग इतनी पड़ रही है, इतनी देर में तो ईंट ही बन जाए। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आप लोगों की जिंदगियों में जब तक काम नहीं होगा, जब तक आप करा गुटखा खाने में एक दिन ये ना कहीं परमेश्वर बस कान पकड़ लिया, तौबा आज निकाला। जब तक करा पक्का वो होता है मसीह में जो ये करता है, परमेश्वर तौबा मेरी अब शराब नहीं पीनी, तौबा अब लड़की नहीं छेड़नी, तौबा मेरी बस अब तौबा। परमेश्वर बस कराना चाहता है आपकी। समझ आया कि नहीं? परमेश्वर अब मैं पवित्रताई से चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कहता है अब ये पक्का हो गया, अब ये पुराना हो गया, अब ये लहराएगा भी, फलेगा भी, पेड़ भी बनेगा, रसदार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कर आपके चरित्र पर डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टर पर, आप कितनी ऊंचाई तक पेड़ बन सकते हैं। मैंने बताया ना चाइनीज में एक बूम पेड़ है, वो पता नहीं कितनी 80 फुट तक हाइट तक जाता है, और यहाँ के पेड़ इसलिए चाइनीज आगे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आप पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? क्या करते हैं पुराने कपड़ों का? आप बाहर फेंक देते हैं। लेकिन गुरदासपुर बटाले वाले, अमृतसर वाले बाहर नहीं फेंकते, चालू हैं। वो बर्तन खरीद लेते हैं उनकी। सुन रहे हो? आज कह रहा शैतान भी पुराने लोगों को बाहर फेंकना चाहता है।
किन लोगों को, जिनको टेंट लगाना आ गया, जिनको मीडिया टीम आ गया, जिनको सेवा करना आ गया, आपके घर में जो आपका नौकर पुराना होगा उसको तोड़ना चाहेगा, आपके घर में जो कह रहा है कि आपका कोई भी जन होगा उसको तोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है, कहता है कि मैंने अब तोड़ना ही तोड़ना है। मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, अगर आपसे कोई प्यार करता या नहीं करता, आज हाथों को उठाओ और आज विश्वास कर लो। आप कहीं से भी आए हो, आज विश्वास करो। आशीष लेने का तरीका ये है कि प्रभु आज से मेरा स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट बजिंदर है और मैं आज से समर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आज से ईमानदारी के साथ चलूंगा। आज तेरे दास की अगुवाई में, जैसा तू अपने दास को सिखाएगा, मैं अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए आज कुछ भी पुराना न रहेगा, रस टपकेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने कह रहा, आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, आपके साथ बदतमीजी कर दिया हो, लेकिन आप इस चर्च में आते हो और फिर आपको ये ग्रहण करना है, आपको अगुवाई में चलना है, और उस दिन से कह रहे हैं शैतान आपके ऊपर से हटने लगता है, प्रॉब्लम जाने लगती हैं, क्योंकि आपके ऊपर वायदा है परमेश्वर का कि मैं उनको रसदार करूंगा, फलदार करूंगा, क्योंकि सेवक लोग जो हैं वो तरक्की करते हैं, यकीन करना। हालेलुया। जितने भी ईश्वर प्रेमी देख रहे हैं सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। चलिए देखिए, आज मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह का प्रेयर और प्रार्थना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, जैसे कि पंजाब में सभी देश के लिए प्रार्थना और प्रेयर किए हैं। जैसे आप लोग के सामने मिलाए कुछ वीडियो क्लिप में आपको बोले गए थे और बोले थे कि जैसे आपसे एक नया कुछ भविष्यवाणी बात सुनाने वाले हैं और एक पास्टर से मिलाने वाले हैं, जो वो भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह है, वो बहुत चर्चित हैं और पूरे देश के लिए अभी वो बहुत जाने मन लोग जानते हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह का। और वो अभी देखिए कैसे पूरे देश के लिए प्रेयर किए हैं और प्रार्थना किए हैं। जैसे उन लोगों को आप लोग विश्वास करते हुए उनको मानते हैं, तो चलिए अगर इस वीडियो में आप लोग को ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह अभी भी चर्चित है, लेकिन वो अभी जेल में हैं, लेकिन उनके वीडियो और उनके कुछ ऐसे बातें हैं जो निकल कर आ रहे हैं। और अभी जो भविष्यवाणी देखे हैं वो भी देखिए कि कैसे लोग गर्मी पसीना बहाते हुए विश्वास में जुड़े हैं। और अभी चलिए उनसे मिलाते हैं, कुछ बातों को दिखाते हैं। जैसे में प्रोफेट विजेंद्र सिंह हैं, चलिए सभी एक बार फिर से जय मसीह। का नाम रहाब है और वो उन्हें देखने के बाद क्या बोलती है, कहते किस लिए आए हो, कहते हैं मैं भेद लेने आई हूँ। ओ भेद लेने आए, कहते किस लिए आए हो, कहते हमने इस देश पर कब्जा करना है। लेकिन वो क्या कह रही है इसके 9 में हम पढ़ेंगे। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो, ये देखो इस औरत ने उसको देखते ही कहा, करी मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, पक्का। कहती परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में ये देश कर दिया है पहले से। इसका मतलब उसको मालूम है कि मसीह लोग ब्लेस्ड होते हैं, वो हर युद्ध जीत जाते हैं। जिसके ऊपर मस्सा है वो हर लड़ाई को आज जीतेगा। चर्च जो अभिषेक के तले रहना जानता है वो हर युद्ध को जीतना जानता है। उसने जान लिया और कहती हमारे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है, कहते मसीह लोगों की प्रार्थना में दम है, इजराइलियों की प्रार्थना में दम है, इजराइलियों का परमेश्वर बहुत बड़ा है। कहती मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। लेकिन जैसे ही ये इजरायली जाते हैं और उसी समय इजरायलियों को बताते हैं, और वो पता क्या कह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं पता है क्या कह रहे तुम, कह रहे वो लोग उस देश के लोगों पे कब्जा करना है। जब यहोशू ने कहा चलो, तो उसी समय वो क्या कह रहे थे, कहते वो तो दानव जैसे दिखते हैं, बड़े लंबे लंबे हैं, कहते बड़े लंबे लंबे हैं, और कहते हम तो टिट्टी के समान दिखाई पड़ते हैं उनकी नजर में। डर गए वो इजरायली लोग, डर गए। उन्हें यकीन ही नहीं है कि तुम उन्हें मार सकते हो, तुम उन्हें हरा सकते हो। लेकिन अन्य जाति को यकीन है। वैश्या औरत प्रभु को नहीं जानती, यहोवा को नहीं जानती, तभी वो वैश्या धंधा करती है। लेकिन उसने सुना है इजराइल का परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करती है, इसलिए उसने थोड़ा धन आगे दे दिया टुकड़ी को, दूसरा धन अपने आप रख लिया। उसने कहा कि अगर मेरे भाई ने कोई पहली टुकड़ी को मारा तो पीछे से मैं भाग जाऊंगा। बोला हालेलुया।
लेकिन ये डरा हुआ था, निराश था, चिंता में था, क्योंकि ये अपने भाई के साथ धोखा चालबाजी कर आया था। और उसके बाद इसका भाई इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है, निराश है। लेकिन उस समय में इसने अपने परिवार को, अपने सैनिकों को, सबको कह के एक नदी से पार करा दिया, लेकिन ये पीछे खुद अकेला रह गया। बोला हालेलुया। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, और या कह के एक स्वरदूत आया और उसके साथ पो फटने तक मलयुद्ध करता रहा, बातें करता रहा। कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते, कहते हैं कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब अकेलापन उनकी लाइफ में आता है। हो सकता है आप भी कोई अकेले रह गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग अकेले के होने के बाद वो अपने मन से बातें करते हैं, विचारों में बोलते हैं, शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर मेरे से बात नहीं करेगा, शायद वो मेरी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन वो अकेलेपन में जीवन जी रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर हो, आपके माँ बाप ने छोड़ दिया हो, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया हो, या किसी लाइलाज बीमारी ने आपको पकड़ लिया हो, और बीमारी डॉक्टर ने क्या दिया हो कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, और आप अकेले बिस्तर पर पड़े हुए रो रहे हो। लेकिन याद रखना, और आप भी मुंह से कह रहे हो कि शायद भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं याद रखना, परमेश्वर कभी भी कह रहे कि किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। याद रखना, अकेले में परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आता है। आमीन। जब आप अकेले हो जाते हैं, परमेश्वर का एक स्टाइल है, कह रहा जब आप अकेले, जब तक आप अकेले नहीं होंगे, कह रहा तब तक परमेश्वर आपकी मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको दुख, बीमारियां, समस्याएं क्यों होने दी? इसलिए कि ताकि आप अकेले हो जाएं संसार से। जब आप अकेले होते हैं तब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब आप अकेले होते हैं तब आप निराश होकर कहता है कि लोगों से हेल्प मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग अकेलेपन में कहता लोगों के पास जाते हैं, हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहता है परमेश्वर के पास आते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। याकूब जब अकेला पड़ा तो उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मेरी गंदगी मेरे सामने आ रही है, मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी चालाकियां, मेरे धोखे मेरे सामने आ रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसी समय जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसी समय अपना स्वर्गदूत उसके पास भेज दिया उसकी मदद करने के लिए। याद रखना, जितनों ने आज पवित्र आत्मा को पुकारा है, आज एक हेल्प स्वर्ग से आएगी चर्च आपके लिए। आमीन। एक हेल्प करने वाले अंजल आएंगे आज। आमीन। कह रहा जिस हिस्से में आप बीमार है चंगा करेंगे यीशु के नाम में। लेकिन कहते हैं कि आपको उससे पहले क्या करना है? कहता है आपको एक मल युद्ध करना है। अकेलेपन में मल युद्ध होता है वो।